वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सर्टेन सम बिकम्स डबल इन 3 years एट अ स्पेसिफिक रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 8 times विद द सेम रेट। तो हमारे क्वेश्चन में कहा डबल इन 3 years, तो डबल मीन्स 2 times, तो 2 times ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू हो जाता है इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 years। 3 years में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डबल हो जाता है। नाउ विद अ स्पेसिफिक रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक स्पेसिफिक रेट, वी डोंट नो व्हाट इज द रेट, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 8 times विद द सेम रेट, तो डेट मीन्स 8 times ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू होने में इसे कितना टाइम लगेगा, डेट वी हैव टू आइडेंटिफाई विद द सेम रेट, उसी रेट से कितना टाइम लगेगा, डेट वी हैव टू आइडेंटिफाई। ओके, अगेन स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल वैल्यू का एक सर्टेन मल्टीपल टाइम होने का ड्यूरेशन गिवन हो विद अ स्पेसिफिक रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, तब उसी रेट से वैल्यू को एक सर्टेन मल्टीपल टाइम्स, एक दूसरा सर्टेन मल्टीपल टाइम्स होने में कितना ड्यूरेशन लगेगा विद द सेम रेट, क्वेश्चन ये पूछा गया। तो यहाँ जो बाउंडेशन है वो ये है कि जो प्रीवियस वाला मल्टीपल वैल्यू था उसी का एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट नया वाला बनना चाहिए। तो 8 एक्चुअली होता है, 2 2 4 2 8 होता है, दैट मीन्स इसे हम 2 to the power 3 लिख सकते हैं फिर तो। ओके, 2 2 4 2 8, तो 8 प्रीवियस वाली वैल्यू का एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट है। तो जब ये प्रीवियस वाली वैल्यू का एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट होगा तो इसका एक्सपोनेंट लेंगे और प्रीवियस वाला टाइम लेंगे और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ओवरऑल इतने ईयर्स का ड्यूरेशन हो जाएगा, एंड दैट वुड बी द आंसर, दैट इज आवर आंसर। ओके, तो दैट मीन्स दैट बिकम्स 9 years। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दूसरा कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जो जनरल अप्रोच कह सकते हैं हम। और जनरल अप्रोच के थ्रू अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आपने अपना पैसा जो भी था उठाया, बैंक में डाल दिया, जो 3 साल के बाद डबल हो गया। आपने 3 साल के लिए बैंक में डाला, 3 years के लिए अपने बैंक में डाला, तो 3 years में डबल मीन्स 2 times हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स बैंक आपका पैसा 3 साल में डबल कर देता है। इज इट क्लियर? नाउ आगे क्या, अब आगे आपको 8 times का ड्यूरेशन आइडेंटिफाई करना है। तो आपने फिर इस पैसे को बैंक में से निकाला और फिर से 3 years के लिए बैंक में डाल दिया। तो जब आप दोबारा 3 years के लिए बैंक में डालोगे तो जो पैसा आपको यहाँ से मिला था, 2 times वाली जो वैल्यू आपको यहाँ से मिली थी, वो अगले 3 साल में फिर से डबल होकर के कितना हो जाएगी, तो डेट बिकम्स 4 times। तो इस स्टेज पर ये 4 times हो जाएगा हमारे लिए। आई होप क्लियर हुआ होगा ये वैल्यू। क्लियर? नेक्स्ट, दैट मीन्स अगले 3 साल के बाद जब आपको पैसा मिलेगा तो 4 गुना हो चुका होगा। आपने फिर से इस पैसे को बैंक से निकाला और 3 साल के लिए फिर से बैंक में डाल दिया। ऐसा तब तक करना है जब तक आपकी रिक्वायरमेंट 8 times नहीं आ जाता। तो इस पैसे को उठाओगे, 4 times वाले पैसे को आपने उठाया और बैंक में अगले 3 साल के लिए फिर से डाल दिया, तो ये 3 साल के बाद फिर डबल हो जाएगा। तो डेट मीन्स इस स्टेज पर आपका पैसा 8 times हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ 8 times हो गया। तो 8 times होने में टोटल कितना ड्यूरेशन लगा, अगर इसको आइडेंटिफाई करना हो तो इस ड्यूरेशन को प्लस कर लेते हैं। सो दैट बिकम्स 3 3 3, दैट मीन्स 9 years। तो दैट मीन्स टोटल 9 years में आपका पैसा 8 times हो जाएगा। ये जनरल अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन है, आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।